पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक जिंदा सांप राजकुमारी के पेट में रहता था। अब देखिए कैसे आर्यन ने उस नाग से लड़ाई की और क्या हुआ जब एक राक्षस ने राजकुमारी को उठा लिया। आर्यन ने पूरी ताकत से तलवार चलाई। एक ही बार में सांप के 2 टुकड़े हो गए। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन ने बिना वक्त गवाए दोनों टुकड़े उठाकर रेत की बाल्टी में दबा दिए। सुबह होते ही उसने उन्हें जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। जब वो वापस आया तो राजकुमारी पहली बार महीनों में होश में थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर रौनक थी। मैं ठीक हूँ, अनन्या हैरानी से बोली। राजा खुशी के आंसू रोने लगे। पूरे महल में जश्न मनाया गया। राजा ने अपना वचन निभाते हुए आर्यन से अनन्या का विवाह करा दिया। आर्यन ने आधा राज्य लेने से मना कर दिया, पर राजा ने ढेर सारा धन दौलत दिया। शादी के बाद आर्यन और अनन्या उज्जैन रवाना हुए। परिवार ने नवविवाहित जोड़े का हार्दिक स्वागत किया। कुछ दिन बाद नगर में एक भव्य मेला लगा। अनन्या अपनी देवरानी के साथ मेला देखने गई। रंग बिरंगी दुकानें, खिलौने, मिठाइयाँ, चारों ओर खुशियां बिखरी थीं। तभी अचानक आकाश में एक काली छाया छा गई। राक्षस, भागो! लोग चीखने लगे। एक विशालकाय राक्षस रुद्रासुर जमीन पर उतरा। उसकी ऊंचाई 10 फुट थी। शरीर पर काले बाल, आंखें लाल जैसे अंगारे। सब इधर उधर भागने लगे। रुद्रासुर की नजर अनन्या पर पड़ी। उसके सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गया। बिना एक पल गवाए उसने अनन्या को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। बचाओ! अनन्या की चीख सुनाई दी, पर कोई कुछ न कर सका। देवरानी रोती हुई घर भागी। आर्यन, राक्षस अनन्या को उठा ले गया। आर्यन का दिल बैठ गया। जिस पत्नी को उसने सांप के अभिशाप से मुक्त कराया था, आज वो किसी राक्षस के चंगुल में थी। मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। आर्यन ने तलवार कमर में बांधी और उसी दिशा में निकल पड़ा जहां राक्षस गया था। 3 दिन और 3 रात लगातार चलने के बाद वो एक विशाल पर्वत की तलहटी में पहुंचा। वहां एक बूढ़े सन्यासी अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। आर्यन ने प्रणाम किया। महात्मा जी, रुद्रासुर ने मेरी पत्नी को अगवा कर लिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ है? सन्यासी ने आर्यन की आंखों में दृढ़ता देखी। हाँ वत्स, वो इसी पर्वत की दूसरी ओर एक गुफा में रहता है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। तुम उससे कैसे लड़ोगे? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, बस मेरी पत्नी को बचाना है। सन्यासी मुस्कुराए और एक चमकती माला निकाली। ये देवताओं की माला है। इसे पहनकर तुम्हारी शक्ति 3 गुना बढ़ जाएगी। पर याद रखो, रुद्रासुर के सिर पर एक नीला रत्न जड़ा है। उसी में उसकी सारी शक्ति है। उस रत्न को तोड़े बिना तुम उसे नहीं हरा सकते। आर्यन ने कृतज्ञता से माला पहनी और आगे बढ़ा। पर्वत की चढ़ाई खतरनाक थी। जहरीले सांप, खूंखार जानवर, कांटेदार रास्ते, पर अनन्या की याद उसे आगे बढ़ाती रही। शाम होते होते वो उस विशाल गुफा के सामने पहुंच गया। जानने के लिए पार्ट 3 देखना ना भूलें। अगर इसकी अगली पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखें।